Hi, Amazon Great Indian Festival 2020 वेव वन रेगुलर कस्टमर्स के लिए अक्टूबर 17 से शुरू होगा, लेकिन Amazon प्राइम कस्टमर्स के लिए अक्टूबर 16 से ही शुरू होगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे स्टोर्स के लिए भी अक्टूबर 16 से ही सेल शुरू हो रहा है। मतलब हमको एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया सेल का टारगेट्स अचीव करने के लिए। सो द सेल स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर 16th एंड इट एंड्स ऑन अक्टूबर 22nd। तो वी हैव टोटल एक हफ्ता है हमारे पास, ओके हमारा टारगेट्स अचीव करने के लिए। और अक्टूबर 16 पे आप जो भी ऑर्डर्स आप प्लेस करेंगे वो फाइनल इंसेंटिव कैलकुलेशन पे वो इंक्लूड होंगे, ओके। और इस बार बैंक ऑफर HDFC बैंक से मिलेगा, ओके। सो जिन कस्टमर्स के पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उनके लिए एडिशनल 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने के लिए कुछ कंडीशंस रहते हैं। एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू रहता है और एक मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट रहता है पर कार्ड, ओके। ये मिनिमम ऑर्डर वैल्यू और मैक्सिमम डिस्काउंट का एग्जैक्ट नंबर्स हमको सिर्फ सेल का दिन हमको पता चलेगा, ठीक है। सो अगर आप कोई नॉर्मल सेल लेंगे तो आपको मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 3000 रुपीज़ होता है और मैक्सिमम डिस्काउंट 1500 रुपीज़ होता है। लेकिन दिवाली सेल वेव वन अलग है। दिवाली सेल वेव वन बहुत बड़ा है, ओके। सो नॉर्मली अगर आप प्रीवियस साल का नंबर्स अगर आप देखेंगे तो दिवाली सेल वेव वन में लास्ट ईयर मैक्सिमम डिस्काउंट 10,000 रुपीज़ था, ओके। 10,000 रुपीज़ पर कार्ड। तो इस बार भी कुछ ऐसा होने का चांसेस है। तो आप ज़रूर अक्टूबर 15 मिडनाइट 12 o'clock को आप अमेज़ॉन वेबसाइट खोल के आप चेक कीजिए कि डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलने वाला है, ओके। और वो देखने के बाद वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका कस्टमर्स को आप शेयर कीजिए, राइट। तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सच में हमको एक फेस्टिवल जैसा है, हमको एक त्योहार जैसा है। क्योंकि दिवाली सेल वेव वन में हर एक प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट ऑल 99.99% ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स उनका प्राइस लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट रहता है। सो पूरा साल में ये टाइम पे आप हर एक प्रोडक्ट में लोएस्ट प्राइस आपको दिखता है, ओके। और जो भी डिस्काउंट से ऑफर से दे आर एट देयर बेस्ट, ओके। और हम स्टोर ओनर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छी तरह से पैसे कमाने के लिए और बहुत सारे नए कस्टमर्स को हमारे बिजनेस में इंक्लूड करने के लिए, ओके। सो वी शुड नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। जितना एडवांटेज ले सकते हैं हम उतना लेना चाहिए। तो इंसेंटिव्स, सो अगर आप प्रीवियस सेल में कोई भी सेल में अगर आप पार्टिसिपेट किया तो द इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर है, ओके। लेकिन एक दो छोटा सा चेंजेस है इस बार। इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव्ड है कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में। सो प्रीवियस सेल में फीडबैक ये था कि कुछ रूल्स और रूल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे कि इस इंसेंटिव के लिए मोबाइल न्यू कस्टमर्स चाहिए और 1,000 रुपये न्यू कस्टमर्स चाहिए और देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था सच में, ओके। सो स्टोर्स का फीडबैक लिया था और इस बार वो जो चेंजेस चाहिए वो चेंजेस हमने किया है। सो इस बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है लेकिन बहुत आसान भी है, ओके। सो टू अंडरस्टैंड एंड टू एग्जीक्यूट, ओके। सो ये वीडियो इंसेंटिव स्ट्रक्चर के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। इंसेंटिव्स के लिए अलग से एक वीडियो हमने बनाए है, वो भी आपको शेयर करेंगे। ये वीडियो में तो आपको इंसेंटिव्स का सिर्फ ये इंट्रोडक्शन हम देना चाहते हैं बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू रीच योर टारगेट्स। सिंपल, बाय प्लानिंग अपफ्रंट, ओके। सो आपको एक बार वो इंसेंटिव वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या बेचने में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो वो बात समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो इफ़ यू लुक एट एनी स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि हमारे एफर्ट्स जितना कम डाल सक लाइक विद द मिनिमम एफर्ट हाउ कैन वी डिराइव मैक्सिमम रिजल्ट्स, ओके। जितना कम हो सकता है उतना कम एफर्ट्स में मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे उठाएंगे वहाँ से, ओके। सो वो करने के लिए हमको वो हर एक चीज़ क्लियरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आप कोई भी होम अप्लायंस या लाइक टीवी और कोई भी बड़ा अप्लायंस अगर आप बेचेंगे तो वहाँ पे आपको दो तरह का बेनिफिट्स होता है। कमीशन, एक कमीशन परसेंटेज ज़्यादा होता है और आपको इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा होता है,
ओके, कंपेयर दैट विद अ मोबाइल फ़ोन अगर वो टॉप सेलिंग मोबाइल फ़ोन है, हमको कुछ 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ मिलता है और इन उसका इंसेंटिव भी थोड़ा कम होता है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड क्या बेचने में हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप उसके हिसाब से आपका प्लीज़ आपका स्ट्रैटेजी बनाइए। ओके, और दूसरा चीज़ ये है कि आप जितने सारे नया कस्टमर्स को आप लेके आ सकते हो, आप अभी से शुरू कीजिए। ओके, एक अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ता टाइम है। ओके, सो और आपको ऑलरेडी पता है सेल ए टाइम पे आने वाले हैं, तो आपका जो भी आपका कस्टमर है, आपका कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड्स है, सबको पता चलना चाहिए कि सेल एक हफ्ते पे आ रहे हैं और ये इंडिया का और अमेज़ॉन का सबसे बड़ा सेल है। ओके, सो द प्राइसेस आर एट देयर बेस्ट। तो अगर कुछ भी खरीदना है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई। ओके, सो ये बात सबको समझाना हमारा काम है। ओके, अगर कस्टमर को कुछ भी खरीदना है और अगर वो तो इट्स आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट दे शुड रीच आउट टू अस। अगर जो भी अमेजोन से खरीदना है, ओके, तो उनके माइंड में हमारा नाम रजिस्टर होना चाहिए। ओके, सो दे शुड नो दैट ओके एनीथिंग रिलेटेड टू अमेजोन आई शुड कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। Okay, so putting that in his brain, in your customer's brain, is your responsibility. Okay, so our marketing के लिए आप I just wanted to व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बहुत इफेक्टिव है। सो व्हाट्सएप में एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बोल के एक कॉन्सेप्ट है, क्रिएट अ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। ओके, एंड स्टार्ट शेयरिंग द मार्केटिंग मटेरियल। जो भी हम आपको भेज रहे हैं, आप उनको भेज दीजिए। और मटेरियल अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मटेरियल चाहिए, आप अमेज़ॉन के फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ है वो डाउनलोड करके भेज दीजिए। ओके, सो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स विल रियली गो अ लॉन्ग वे इन टू हेल्प यू इन रीचिंग योर टारगेट्स। ओके, सो ये वीडियो में आपको ये और एक चीज़ भी मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो बहुत सारे लोग बहुत सिंपल सिंपल मिस्टेक्स करके उनका दे आर लूजिंग देयर इंसेंटिव्स। ओके, सो तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन दिस ये वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप ये छोटा सा मिस्टेक्स आप क्या कर सकते हैं, मतलब यूजुअली पीपल क्या करते हैं और उसको कैसे अवॉइड करना है। सो वो चीज़ आपको मैं ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले ये है कि लोग अमेज़ॉन ईजी का ऐप नहीं इंस्टॉल नहीं करते, और इंस्टॉल करने के बाद भी अगर जो भी चीज़ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंसेंटिव जीतने के लिए। ओके, सो इस बार इंसेंटिव जीतने के लिए आप अमेज़ॉन ईजी ऐप ओपन करके ऑडिट बोल के एक बटन रहता है, वो ऑडिट बटन दबा के आपका स्टोर का फ़ोटोज़ खींचना है। और वो स्टोर का फ़ोटोज़ में अमेज़ॉन का पोस्टर रहना चाहिए। और वो पोस्टर कोई भी सिंपल पोस्टर भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट पोस्टर भी हो सकता है। आपको हम भेज देंगे कि अमेज़ॉन पोस्टर का सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे। आप सिर्फ उसको वहाँ पे आपका दीवार पे आपको स्टिक करना है और एक फ़ोटो खींचना है बस, और कुछ नहीं है। ओके, और वो फ़ोटोज़ खींच के आप ऐप में अपलोड करना चाहिए। अगर आपने ये छोटा सा चीज़ अगर आप नहीं किया तो ओके, आपको 1 रुपये भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। आप जितना भी आप 1 लाख अर्न कीजिए, लेकिन अगर आप ऑडिट नहीं किया तो आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आप स्टोर ऐप इंस्टॉल करना, अमेज़ॉन ईजी का ऐप इंस्टॉल करना और ऑडिट परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और दूसरा मिस्टेक ये है एसओपी फॉलो नहीं करना। ओके, सो एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर। ओके, सो नॉर्मली ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक तरीका होता है। ओके, और वो तरीका ठीक से अगर फॉलो नहीं किया तो ऑर्डर का ट्रैकिंग नहीं होता है और कमीशन नहीं मिलता है और इंसेंटिव भी नहीं मिलता है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक दो तीन चीज़ आपको क्लियरली हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले ये है, लोग अमेज़ॉन का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते हैं। अमेज़ॉन ईजी का एक प्लगइन रहता है क्रोम में, आपको इंस्टॉल करना है, लोग वो नहीं करते, तो आप प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, आप ऑर्डर प्लेस करने का जर्नी गूगल से शुरू करते हैं। आप मतलब लेट्स से आपका कस्टमर आपके पास आता है और पूछता है कि मुझे कोई एमआई का फ़ोन खरीदना है। आप पहले गूगल में टाइप करते हैं वो फ़ोन का नाम, और गूगल का सर्च रिजल्ट पे आपका अमेज़ॉन दिखेगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करके आपका सेशन वहाँ से अगर आप शुरू करेंगे, तो अगर सच में अगर सेल हो गया तो वो कमीशन गूगल के पास जाता है। ओके, या नहीं तो आप store.amazon.in से ही आपका जर्नी शुरू करते हैं, ऑर्डर प्लेसिंग जर्नी शुरू करते हैं, लेकिन बीच में अगर आप अमेज़ॉन गूगल ओपन किया तो और एक बार आपको आपका कमीशन जो भी है गूगल के पास जाता है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप ऑर्डर प्लेस करते वक्त गूगल से शुरू मत कीजिए और गूगल को बीच में भी ओपन मत कीजिए। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। ओके, और थर्ड थिंग ये है नॉट चेकिंग द ऑर्डर्स वेदर दे आर बीइंग ट्रैक्ड और नॉट।
ऑर्डर सच में ट्रैक हो रहा है या नहीं ट्रैक हो रहा है, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप चेक करने के लिए बहुत सारे तरीका है। एक आप अमेज़ॉन ईजी ऐप से आप चेक कर सकते हो, नहीं तो इंडिया वाइज ऐप से आप चेक कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेजोन डॉट इन। ये स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेजोन डॉट इन एक्चुअली और एक अच्छा तरीका है आपका ऑर्डर्स ट्रैक करने के लिए। आपको सिर्फ आपका ब्राउज़र पे स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेजोन डॉट इन पे जाना है, आपका स्टोर क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है, और आप जो भी आइटम आप ट्रैक करना चाहते हो वो कस्टमर का फ़ोन नंबर आप वहाँ पे एंटर कीजिए। आपको पूरा ट्रैकिंग डिटेल्स के साथ, मतलब वो ऑर्डर कहाँ तक आ गया, ओके, उस वो इन्फॉर्मेशन के साथ आपको सब कुछ दिखेगा आपको वहाँ पे। ओके, सो प्लीज़ डू चेक आउट स्टोर डैशबोर्ड डॉट अमेजोन डॉट इन। ओके, अगर कोई भी ऑर्डर्स ट्रैक नहीं हुआ तो आप इमीडिएटली अमेजोन ईजी ऐप पे टिकट रेज कीजिए। ओके, और क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए कि मेरा ये ऑर्डर मैंने प्लेस किया एक कस्टमर के लिए और ये ऑर्डर ट्रैक नहीं हुआ। ऐसे यू हैव टू राइट रेज अ टिकट एंड अमेजोन विल इमीडिएटली रिजॉल्व द इशू। ओके, आप लेट मत कीजिए। अगर आप चेक कीजिए, आप अगर आप ऑर्डर आज प्लेस किया और कल तक आपको ट्रैकिंग पे अगर वो नहीं दिख रहा है तो आपको इमीडिएटली वो इशू रेज करना पड़ेगा। ओके, और एक रेगुलर मिस्टेक है, पीपल आपका ऑर्डर्स आप कहाँ पे आप मेंटेन नहीं करते, एक डेटा मेंटेन नहीं करते। ओके, तो आपका हर एक ऑर्डर, हर एक कस्टमर का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास क्लियरली होना चाहिए। ओके, हमारे तरफ से, इंडिया बेस की तरफ से आपको हर दिन सुबह आपको प्रीवियस डे का परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन आपको एक एसएमएस आ जाएगा। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि हम जो डेटा आपको भेज रहे हो और आप जो डेटा आपने बनाया है ये दोनों मैच हो रहा है या नहीं, आपको ये कंपेयर करना। और अगर नहीं, अगर सच में अगर कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ डिफरेंस है तो टिकट रेस करना और रिजॉल्व करना आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लाइटली आप मत लीजिए। ओके, सो आपका दूसरा चीज़ ये है कि आपका टारगेट को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप सेल शुरू होने से पहले आपको क्लियरली, आप पहले आपका माइंड में रख ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप कौन सा इंसेंटिव जीत रहे हो और हर एक इंसेंटिव में आप कौन सा स्लैब तक आप जा रहे हो। और आप डेली आपका करंट ऑर्डर डेटा और आपका टारगेट जो स्लैब्स डेटा है, यू हैव टू कंपेयर बोथ द थिंग्स, और कंपेयर करके आप जितना दूर है और वो डिस्टेंस कवर कवर करने के लिए आपको और कितने ऑर्डर्स करना है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, और तीसरा चीज़ है, आप ऑर्डर्स, आप जो भी ऑर्डर्स कर रहे हो, आप जो भी इंसेंटिव रीच करने के लिए आप प्लान कर रहे हो आप, ओके, उसके लिए आप एडिशनली एक 5% बफर रखना ज़रूरी है। ये 5% बफर इसलिए है कि अगर आप ऑर्डर्स जो प्लेस कर रहे हो आपके कस्टमर्स के लिए, अगर वो ऑर्डर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, ओके, सो नहीं तो अगर बीच में कुछ डैमेज हो गया और अमेजोन वाले खुद ही कैंसिल कैंसिल किया, तो केस जो भी हो, ओके, सो इन ऑर्डर टू हैव ए सेफ वे टू विन आर इंसेंटिव जीतने के लिए, थोड़ा सेफ रहने के लिए एक 2% या एक अप टू 5% आप एक बफर रख दीजिए। अगर आप 50 नया कस्टमर्स को अगर आप लेके आ रहे हैं तो देन प्लान फॉर 52 और 53 और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अगर एक कस्टमर या दो कस्टमर अगर कैंसिल भी किया, आपका इंसेंटिव तो आपको सेफली आपके पास आ जाएगा। ओके, और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट दिवाली सेल में 3 सेल्स होते हैं और वो भी बहुत नज़दीक में होता है। ओके, सो दिवाली सेल अभी अक्टूबर 16 शुरू हो रहा है और ऑलमोस्ट ऑल नवंबर 10 तक 3 सेल कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो हमको पूरा 3 सेल्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 महीना टाइम होता है। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट ये 3 सेल्स है। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, वो 3 सेल्स को आप माइंड में रख के आप प्लान कीजिए। ओके, गुड लक। वी होप दैट जो भी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में पास ऑन हुआ है, आई होप दैट इट विल रियली हेल्प यू इन डिलीवरिंग ए फैंटास्टिक सेल। थैंक यू।